हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल शाम दीवानी जी। तो दोस्तों, पिछली आपने मेरी वीडियो में देखा पंचभिकु का दिया आप कैसे जलाएं और स्नान कैसे करें 5 दिन का, तो वो सारा मैंने उस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको वीडियो नहीं मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं उधर से। आज मैं इस वीडियो में आपको पंचभिकु की कथा सुनाने वाली हूँ। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस तरीके से हाथ में फूल लेने होंगे, ठीक है। और पंचभिकु का दिया यहाँ जलता रहे, जैसे ये जल रहा है तो इस तरीके से हम फूल लेंगे और कथा को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। हुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरवा दिया और जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वो सुबह आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वो नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वो बोली, सुबह 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 तो तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी मैं तेरी साख भरूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वो आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वो उंगली चीर कर लेट गया। जब वो आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि उसकी कही सारी बातें बता दी। तोते ने उसको, तो राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वो आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वो नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वो नहाकर चली गई। वो बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वो अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने कहा कि हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वो तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वो तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए ये रोग उसको लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसकी ये जो कोढ़ है वो ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वो नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिकु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। तो इस तरीके से आपने कहानी सुननी है और इस तरीके से दिए को प्रणाम करना है, यहीं पे फूल छोड़ते हुए और 3 बार हाथ जोड़ने इस तरीके से।
हाथ जोड़कर जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांग ले। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कथा तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा दोस्तों, सभी मेरे फ्रेंड्स को।